Our today's topic is the ball poem. This is very important poem. In this poem 6 marks question can be made. बिल्कुल आ सकता है बिकॉज लिखने के लिए बहुत कुछ है इस पोम के अंदर. वी कैन राइट अ लॉट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी. किसके बारे में बात करता है? अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है कि अगर आपके पास कोई बॉल को रिलेट किया गया है किससे? अपॉर्चुनिटी से. और आपके पास अगर एक बॉल आपकी चली जाती है और एक अपॉर्चुनिटी आपकी अगर चली जाती है तो उस अपॉर्चुनिटी को खोने का जो डर होता है, दुख होता है, दैट इज़ वेरी, मतलब जिसको हम कह सकते हैं दैट इज़ अनहीलेबल, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, जिसको हम हील नहीं कर सकते. ये इसके अंदर, इस बॉल पोम के अंदर बताने की हमको कोशिश की गई है. द पोइट इज टॉकिंग अबाउट लिटिल बॉय हु हैज, फोकस होकर सुनिएगा इस पर इसको. द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ही वाज प्लेइंग विद हिज बॉल. जो पोइट है वो क्या देख रहा है यहाँ पे कि उसने अपनी एक बॉल है उसको खो दिया है, उसकी बॉल खो गई है. And he was playing with his ball. The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. और पास में कोई वाटर बॉडी है, जैसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल काश का कोई बच्चा खेलते हुए उसकी बॉल नाले में चली जाए, तो इस तरीके से कि उसकी बॉल जब गिर गई है उसके हाथ से स्किप हो गई है और किसी वाटर बॉडी में चली गई है. The poet says that this sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to the situation. And poet is describing here कि reaction of the boy, जब उसकी वो बॉल वहाँ से खो गई है, नाली में चली गई है या किसी भी वाटर बॉडी में चली गई है, तो उस बच्चे का रिएक्शन क्या था, कैसे वो सोच रहा है, क्या वो देख रहा है to the situation. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. और वो बच्चा क्या कर रहा है सॉरी, उस पानी में ही देख रहा है जिसमें उसकी बॉल चली गई, उस पानी को ही देख रहा है. एंड ही वाज सैड एंड वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, और डर के मारे बिल्कुल कांप रहा है और बहुत दुखी हो गया है. एंड ही गॉट सो इमर्स्ड इन द सॉरो दैट ही केप्ट स्टैंडिंग नियर द हार्बर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड केप्ट ऑन लुकिंग फॉर हिज बॉल. और वहीं खड़ा रहता है बहुत लंबे समय तक और उस बॉल को ही घूरता रहता है, उस बॉल को ही देखता रहता है. एंड द पोइट सेज दैट ही कुड कंसोल हिम that he may get new balls or he could also give him some money to buy another ball. और पोइट उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको शांत, कंसोल मीन्स क्या होता है? सांत्वना देना. उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हें नई बॉल खरीद के दे देंगे और नई नहीं देंगे तो पैसे दे देंगे, दूसरी खरीद लेना और चीज़ें ले आना अपने लिए. बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन वो उसको ऐसा करने से रोक लेता है. सो बिकॉज ही थिंक्स दैट द मनी मे ब्रिंग अ न्यू बॉल बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग्स सच एज टू द लॉस्ट बॉल. वो कहता है कि पैसे से दूसरी बॉल तो आ जाएगी, लेकिन जो मेरी यादें, मेरी मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, क्या वो वापस आ जाएंगी? क्या वो वापस आ सकती हैं? क्या जो मेरी यादें उससे जुड़ी हुई हैं, जो मेरी बॉल, उसके साथ जो मेरा अटैचमेंट है, वो वापस आ जाएगा क्या उस पैसे से? नहीं आएगा. He further says that the time has come for the boy to learn his responsibilities. तो आगे फिर से कहते हैं कि अभी बच्चे के लिए वो समय था कि जब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए. That here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life. अब पोइट यहाँ पे बताना चाह रहा है आपको कि यही वो समय है कि जो बच्चा है वो अपनी लाइफ का सबसे टफेस्ट लेसन जो है वो समझेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब यहाँ पर क्या है? दैट ही शुड हैव सेफ हिज बॉल. अगर वो इतनी अटैचमेंट वाली थी आपसे तो आपको उसको सेव करके रखना था, आपको प्रोटेक्ट करके रखना था, बचा करके रखना था, है ना. द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड आवर लव्ड थिंग्स. क्योंकि एक हार्श लेसन क्या है कि एक दिन जरूर हम अपने लव्ड वंस को, जो हमारे फैमिली है, उनको एक दिन जरूर उनसे हम दूर हो जाएंगे. जैसे आप देखते हैं किसी के यहाँ कोई फैमिली मेंबर है, कोई एक्सपायर हो गया, तब हम बड़ा रोते हैं, लेकिन उससे 4 दिन पहले ही उसको हम खाने के लिए भी नहीं दे रहे थे, उससे 4 दिन पहले तक हम उसको खाने के लिए भी नहीं दे रहे थे, है ना. और जब वो चले गए तब बड़ा रो रहे हैं हम उसके लिए. तो व्हाट इज दिस कि इफ यू रियली अटैच विद दैट पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर पर्सन एंड यू शुड प्रोटेक्ट हिम, यू शुड लव हिम एंड यू शुड सेव हिम. जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ लोहा होता है, लोहा, आयरन, उसको वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है घर पे, कोई भी चीज़ लोहे की है, लेकिन सोना घर के मेंबरों को नहीं पता होगा कहाँ दबा के रखा है मम्मी ने. घर के मेंबरों को नहीं पता होगा कहाँ दबा के रखा है मम्मी ने. तुम्हें भी नहीं पता होगा तुम्हारे घर में कहाँ रखा हुआ है. मम्मी को ही पता होगा, पापा को भी नहीं पता होगा, शायद पापा को भी नहीं पता होगा, बस मम्मी को ही पता होगा. दैट इज को जो हमारी चीज़ प्रीशियस वन है, जो प्रीशियस थिंग्स हैं, फोकस हियर, जो प्रीशियस थिंग्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो पोइट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट द बॉय शुड लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज लाइफ. क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसको अब लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए. ठीक है, देखिए जरा सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर देखते हैं अब. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. वो क्या देखता है कि उसकी जो बॉल है वो
डाउन द स्ट्रीट मतलब जा रही है नीचे, एंड मेरली ओवर इट देयर इट इज द वाटर, नो यूज टू से। अब वो पानी में चली गई है, अब कहने का कोई मतलब नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ पर तो और भी बॉल्स हैं। अब सुनना ध्यान से, एक पर्सन जो किसी भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या मैं कह रहा हूँ आप ही हो, अभी 10th क्लास में आपका एग्जाम होना है, ठीक है, 4 दिन बाद एग्जाम है। बहुत से लोग अभी भी हमारे सामने प्रेजेंट नहीं, जबकि बोला था कि मैंने बोला था इंग्लिश की क्लास होगी, बुलाया हुआ है सबको, बट स्टिल दे आर नॉट देयर। अब सपोज के 4 दिन बाद आपका एग्जाम है, आफ्टर 4 days यू विल हैव टू फेस योर बोर्ड एग्जाम 2025, बट स्टिल यू कुड नॉट, भगवान ना करे ऐसा हो, है ना, बट यू कुड नॉट पास द एग्जाम। अब सोचो, अरे सर मैं चला जाता उस दिन तो बढ़िया रहता, सर कम से कम 10 नंबर तो बढ़ ही जाते मेरे, अगर चला जाता क्लास में तो 10 नंबर बढ़ जाते, सॉरी सर मैं नहीं आ पाया। अरे कितने भी सॉरी बोल ले, अभी 2025 लौट के आएगी क्या? अब करेगा तो 26 में करेगा ना, 25 तो लौट के नहीं आने वाली, 25 तो गई। अब सॉरी बोलो, रिग्रेट करो, कुछ भी करो, उससे तो वो समय तो गया। क्लियर है? तो सेम थिंग इज द बॉल इज अपॉर्चुनिटी हियर। बॉल क्या है यहाँ पर? एक अपॉर्चुनिटी की तरह है दैट यू हैव लॉस्ट। सो लुक व्हाट वाज हैपन टू द बॉय, लड़के को क्या हुआ था? द बॉय वाज वेरी सैड एंड ही हैड लॉस्ट हिज बॉल। लड़का क्या था? बहुत ज्यादा दुखी था, परेशान था, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी बॉल चली गई थी एंड ही वाज अटैच्ड टू इट। क्योंकि दैट टाइम यू, आप देखोगे ना कि सारे, जब आप देखोगे कि आप, मैं कह रहा कोई भी बच्चा देखेगा कि सारे बच्चे तो 11th क्लास में हैं, मैं जो बच्चे 9th में थे वो 10th में आए, उनके साथ ही बैठ रहा हूँ अभी, तो फीलिंग कैसी होगी? बड़ी पैथेटिक कंडीशन होगी कि जो बच्चे 9th में थे मेरे सामने, जो मुझे कल तक भैया कह रहे थे, अब वो चल चल तू भी टिफिन निकाल, क्या लाया है, वो भी ऐसे बात कर रहे हैं, साथ साथ के हो गए ना, तो बड़ी फीलिंग खराब होगी। तो दैट इज अ अपॉर्चुनिटी दैट वी शुड नॉट लूज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द पोइट से नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि और भी बॉल है, तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि अभी तो बहुत साल बड़े हैं 10th क्लास करने के लिए, ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि अभी तो बहुत साल है 10th क्लास के लिए। द पोइट सेज सो एज द लॉस ऑफ द बॉल इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बॉय। पोइट बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बॉल जो उसकी खोई है, दैट इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस बिकॉज ही वॉज अटैच्ड विद दैट बॉल, देयर वॉज अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू हिम विद दैट बॉल। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, इसीलिए कह रहा है कि कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, विच वर्ड मीन्स हैप्पीली, विच वर्ड मीन्स हैप्पीली। देखिए इसमें एक्सट्रैक्ट में हैप्पीली किसका मीनिंग है इसमें? फाइंड आउट द मीनिंग हैप्पीली इन दिस एक्सट्रैक्ट, बताइए। मैरीली, गुड। क्या होगा यहाँ पे? मैरीली। मैरीली का मीनिंग क्या होता है? हैप्पीली। ठीक है, देखिए आगे, मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना, तो मैरी मीन्स क्या होता है? हैप्पीनेस। वेयर डिड द बॉल गो? द बॉल वेंट टू द वाटर बॉडी। किस में चली गई थी? एक वाटर बॉडी में चली गई थी, किसी में, किसी भी तालाब में, किसी भी नाली, नदी नाले में चली गई थी। आगे देखिए, ट्राई टू राइट डाउन आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। राइट डाउन। रिटन, एवरीबडी हैज रिटन। व्हाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? पोइट ने ऐसा क्यों बोला कि I would not intrude on him, मैं उसको रोकूंगा नहीं, मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा। एंड why doesn't he offer him money to buy another ball? और उसने उसको दूसरे और बॉल खरीदने के लिए पैसे क्यों ऑफर नहीं किए? क्यों नहीं बोला? The poet does not want to intrude him so the boy can get a chance to learn the real responsibilities of the life. ठीक है, उसने इसको इंट्रूड इसलिए नहीं किया कि अगर रो रहा है तो रोने दो, फेल हो गया है तो होने दो, लेट हिम फील। जो उसने पूरे साल भर फील नहीं किया, आज अगर फेल हुआ है तो लेट हिम फील कि उसने क्या खोया है। अब आज भी उसके साथ आ रहे हो, बेटा कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तो बस वो बेटा तो फिर कह रहा ठीक है पापा कोई बात नहीं, इस साल भी कोई बात नहीं, इस साल तो हो ही गई कोई बात नहीं, और आगे भी कोई बात नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी क्या खास दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा उसको फील करना भी जरूरी है। Can get a chance to learn the real truth of life. He has to learn to accept the loss. कि उसको सीखना चाहिए कि लॉस कैसे एक्सेप्ट करते हैं। इतना कच्चा नहीं हो कि लॉस थोड़ा सा हुआ और खुद को ही लॉस कर लिया उसने, जरा सा लॉस होने से, है ना। एक्सेप्ट करना आना चाहिए उसको कि लॉस हुआ है, अगर फेल हुआ हूँ तो मेरी गलती है और आगे मैं इसको इम्प्रूव करूँगा।
द लॉस हियर मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन और रिलेशनशिप। तो यहाँ पे लॉस से मतलब क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ हम कहेंगे रिलेशनशिप, क्योंकि पोइट ने यहाँ पे किसकी बात की थी, लव्ड वंस की बात की थी, कि जिस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लव्ड वंस को, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी क्या करना है, बचा करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि आप उनके साथ जुड़े रह पाएं। ठीक है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट। ठीक है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट। वो क्या कर रहा, लगातार घूर रहा था जो उस हार्बर की तरफ जहां उसकी बॉल चली गई थी। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपको लगता है कि वो जो बॉल थी वो बच्चे के पास लंबे समय से थी। एंड इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। क्या ये बात उस बात से रिलेट करती है कि उसकी उससे मेमोरीज जुड़ी हुई थी जो वो खेलता था उससे। तो यस, ऑब्वियसली वी कैन से दैट द बॉय हैड द बॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो तभी तो इतना परेशान हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटे से खिलौने के लिए कितना रोता है, जबकि हमारे लिए उस खिलौने की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए बहुत वैल्यू है, उसके लिए बहुत वैल्यू है उस खिलौने की। उसके लिए वो सब कुछ होना, तो सजा के रख रखा था उसको, इतने दिन से छुपा के रखता था, खेलता था उसके साथ, उसको मतलब बहुत प्यार करता था, है ना। छोटे बच्चे से करते हैं, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ थी, उसकी मेमोरीज उससे जुड़ी हुई थी। और जब वो उससे चला गया तो बड़ा दुख हो रहा है उसको, हो रहा नहीं हो रहा। तो सेम थिंग इज दैट वो पोइट पूछना की कोशिश कर रहा है आपसे, क्या सच में ऐसा था। तो यस, वी कैन से यस इट इज सो दैट द मेमोरीज वाज कनेक्टेड टू हिम। उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज जो थी उससे जुड़ी हुई थी। The line itself describes how the boy recalls those days when he used to play with the ball. ठीक है। The ball was surely linked to some sweet memories of the playing with the ball. उसकी बिल्कुल उस बॉल से उसकी स्वीट मेमोरीज जुड़ी हुई थी, उसकी यादें उससे जुड़ी हुई थी। इसीलिए तो उसको इतना दुख हो रहा है कि लगातार वो स्टेयर कर रहा है उस हार्बर को जहाँ पर उसकी बॉल चली गई। उस हार्बर को वो लगातार उसको स्टेयर कर रहा है। ठीक है। Should the boy be allowed to grieve for his ball? Should the boy be allowed टू ग्रीव। ग्रीव मीन्स क्या होता है, दुख। ग्रीव मीन्स क्या है यहाँ पे, दुख। टू ग्रीव फॉर हिज बॉल, अपनी इस बॉल के लिए दुख जताने के लिए उसको अलाउ किया गया है। इफ हिज लॉस इज इर्रेपरेबल और इरेट्रीवेबल, देन हाउ शुड वन हैंडल इट। अगर उसका जो लॉस है, उसका जो नुकसान है वो इर्रेपरेबल है, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। व्हाट लेसन्स कैन बी लर्नड। क्या लेसन है जिसको हम उसको सिखा सकते हैं, क्या चीज हम उसको सिखा सकते हैं, क्या लेसन उसको हम दे सकते हैं। यस, द बॉय शुड बी अलाउड टू ग्रीव फॉर हिज बॉल। यस, उस लड़के को अपनी बॉल के लिए दुख जताना देना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत लाके नई बॉल दे दी उसको। आजकल होता है ना पेरेंट्स का, बिल्कुल बच्चे परेशान ना हो जाए, रो ना जाए। नहीं, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि सारी चीज तुरंत हाजिर कर देना ही प्रॉब्लम है। थोड़ा सा उसको फील होना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है, उसको अपनी गलती के बारे में पता लगना चाहिए। ही शुड फील दैट, देन वी शुड प्रोवाइड हिम थिंग्स। फर्स्ट उसको ये क्लियर हो कि मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई अच्छी तरीके से, जिस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें लॉस करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। तो देखिए, एज he had that ball for a long time, he had many old memories associated with it since its childhood। तो क्या था, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज जो थी उससे जुड़ी हुई थी। जब मेमोरीज हमारी जुड़ी हुई हैं तो उसको बचा के रखो ना भाई, उसको रिस्पॉन्सिबल रखो, कि वो प्रोटेक्ट करके रखो कि ऐसी जगह पर खेलना ही नहीं है जहाँ से वो चली जाएगी। Moreover, when a person is trying to come over his grief on his own, then one should not intrude or disturb him, as it may break the chain of thoughts that may irritate him। तो क्या होगा कि जब कोई पर्सन इस तरीके के लॉस को झेलने की शक्ति, मतलब झेल रहा है, उसको परेशान, मतलब वो जो झेल रहा, जो उसकी लॉस है उसको, उसके बारे में सोच रहा है, तो उस समय उसको इंट्रूड नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो चेन टूट जाएगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको सिखाना चाह रहे थे वो नहीं सीख पाएगा। और क्या होगा, इरिटेट होगा, बार बार उसको वही चीज़ याद आएगी। वन शुड हैव अ सेल्फ कंसोलेशन, खुद को कंसोल करने के बारे में उसके अंदर सेल्फ कंसोलेशन होना चाहिए कि वो खुद को ही सांत्वना दे सके। अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हो गया तो ज़रूरी है कि 4 लोग रोने आएंगे पहले, तभी जाके सेटिस्फेक्शन होगा। खुद में भी तो कंसोल कर सकते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और आगे से ये चीज़ मेरे साथ नहीं होगी। एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज ऑर्डर टू बेयर द लॉस। और क्या होना चाहिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस लॉस को झेलने की ताकत होनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, खुद में ही रियलाइज करना, उसको समझना। एंड मोर इफेक्टिव एंड लास्टिंग देन व्हेन इट डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ अ पर्सन। और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं अगर हम उसको खुद करते हैं। अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से समझते हैं तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाती है। अब जैसे आप अभी आप क्या करो, कुछ भी गलत देख रहे हो, आप रोड पे सपोज करो किसी का एक्सीडेंट ही हो गया,
और आप उसको देख रहे हो, आप किसी एक्सीडेंट अगर हो गया और आप देख रहे हो, तो आपको हो सकता है कभी कभी रोना भी आ जाए, है ना, हो सकता है आपको रोना आ जाए, या आपका रात को नींद ना आए, सपने आए उल्टे सीधे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे, कई बार ये सब चीज़ देख लोगे रोड पे, कई बार ये सब चीज़ देख लोगे, तो स्ट्रॉन्ग कंसोलेशन हो जाएगा कि ये तो होता ही रहता है, तो दुनिया है, दुनिया में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। दैट इज नवीन व्हाट हैपेंड, क्या बात है, तो पीछे क्यों देख रहे हो बार बार, क्या देख रहा है पीछे, बोर्ड पे देखो, सामने सीधे बैठो। How did the boy really react to the loss of ball, or was fearful of something or someone? How did the boy really react to the loss of the ball? जो बॉय था उसने किस तरीके से रिएक्ट किया जब उसकी बॉल लॉस हो गई, और वॉज ही फेयरफुल ऑफ समथिंग और समवन, क्या वो डरा हुआ था किसी चीज़ को लेकर के। कैन आवर अटेंशन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज फैमिली, क्या हम जो सोच रहे हैं, जिस चीज़ से वो डर रहा है, क्या वो उसकी फैमिली है कि उसको डांट लगेगी। एंड अदर पीपल, आर देयर एनी लेसन्स टू बी लर्नड, क्या कोई ऐसा लेसन है कि कोई सीख है जो उसको यहाँ पर आज वो सीखेगा। ऑब्वियसली क्या सीखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड टू अटैच टू द पर्सन्स और टू द फैमिली जिसके साथ उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ठीक है, द बॉय वॉज नॉट फेयरफुल ऑफ एनी वन, इन फैक्ट ही वॉज रियली अपसेट अबाउट द लॉस